गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ आज हम लोग ये सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। हिस्टोग्राम आप लोग बनाना जानते होंगे। आप जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाना है, दो मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का। एक मेथड है हिस्टोग्राम बना करके बनाइए, और दूसरा मेथड है कि हिस्टोग्राम बना के नहीं बनाना है, मिड पॉइंट लेना है क्लास इंटरवल का। सबसे पहले ध्यान रखना होगा क्या कि जो भी क्लास इंटरवल है ना, जो क्लास इंटरवल है उसको हम लोग कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। यानी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल उसमें उसको कहते हैं जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पहले कोई भी दो क्लास इंटरवल का, तो पहले वाला का अपर लिमिट, दूसरे वाला का लोअर लिमिट सेम होता है, तो उसको ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल इंटरवल भी बोलते हैं। और अगर वैसा नहीं है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, तो नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो नॉन ओवरलैपिंग अगर क्लास इंटरवल बोल रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको उसको ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल में बदल लेना है, यानी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में बदल लेना है। नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल को हम लोग डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। तो इसको बदलने के लिए लोअर लिमिट में आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होगा और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना होगा। हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं पहले, और क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द टू सेक्शंस। यानी एक सेक्शन है ए और दूसरा सेक्शन है बी, एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो मार्क्स जो ऑब्टेन्ड किया है सेक्शन ए में वो दिया हुआ है 0 to 10 मार्क्स है 3 स्टूडेंट्स का, 10 to 20 मार्क्स के बीच में है 9 स्टूडेंट्स का, 20 to 30 मार्क्स 17 स्टूडेंट्स का है, और 30 to 40 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स का है, और फिर 40 to 50 मार्क्स के बीच में जो मार्क्स आया है वो 9 स्टूडेंट्स का है। उसी तरह से सेक्शन बी में दिया हुआ है अलग अलग, ये सेम मार्क्स है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग दिया है सेक्शन बी का। अब दोनों का बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन। एक ही ग्राफ में हम लोग को दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, और बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रॉम द टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम लोग को ये कंपेयर करना है कि परफॉर्मेंस ऑफ है ना, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन, तो किस सेक्शन का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं पहले जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में देखिए सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए का क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, इसमें क्लास इंटरवल में क्या है, मार्क्स है। तो मार्क्स देखिएगा 0 to 10 से लेके 50 तक। तो 0 to 10 यानी 0 से लेकर के 10 मार्क्स तक जिसको आया है, या 10 मार्क्स से कम, 10 मार्क्स तो नहीं इंक्लूड होगा, ये जिसको आया उसको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया होगा। कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसमें, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग का 10 to 20, तो 10 to 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है। 20 to 30 इसके बीच में जो मार्क्स आया है वो 17 स्टूडेंट्स को इतना मार्क्स आया है 20 to 30 के बीच में। और उसके बाद 30 to 40 एंड देन 40 to 50। अब यहाँ पे देखिए 30 to 40 में 12 स्टूडेंट्स को आया है, और 40 to 50 जो सबसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं वो 9 है। ठीक, अब ये है, अब इसका हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। इसके लिए आप पहले मिड वैल्यू लीजिएगा, मिड वैल्यू, या आप मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं, मिड वैल्यू या और मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स जो होता है
और सबसे पहले चेक कर लेंगे, देखिए ओवरलैपिंग है नॉन ओवरलैपिंग। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है 10 और सेकेंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है 10, दोनों सेम है। यहाँ पे सब में सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्लास इंटरवल सब है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल जिसके बारे में हम बोल रहे थे। अब यहाँ पे इनका मिड वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगा देंगे, मिड वैल्यू इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट कितना है पहला वाला का, 0 to 10 का 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 10/2 है, ये आपका 5 आ गया। 5 में यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी इन दोनों का ये 0 to 10 का आपका मिड वैल्यू है। अब देखिए एक चीज़ और आप याद रखिएगा, क्लास साइज जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास साइज अगर आपको मालूम है तो क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट किसी एक भी क्लास इंटरवल का आप ले लीजिए, सब में क्लास साइज सेम निकलेगा, कंटिन्यूअस वाला में, डिसकंटिन्यूअस वाला में निकालने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे हम 10 to 20 से निकालते हैं, तो यहाँ अपर लिमिट 20 माइनस 10, तो क्लास साइज है आपका 10। तो अब सेकेंड वाला में आपको मिड वैल्यू निकालना है, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, यानी 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 होगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लास साइज को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ पे 15 में फिर क्लास साइज को ऐड कर दीजिए, तो 25 हो गया। उसके बाद 25 में आप क्लास साइज को ऐड कीजिए, तो 35 हो गया। और 35 में आप 10 ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 45 हो गया। अब चेक भी कर लीजिए, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2 45 आएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पॉइंट्स लेना है जिसको हम लोग प्लॉट करेंगे। एक्स लेंगे क्लास और फ्रीक्वेंसी लेंगे, एक्स और फ्रीक्वेंसी, यानी मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो मिड वैल्यू यहाँ पर 5 है और फ्रीक्वेंसी है इसका 3, जो क्लास 1 का है। ठीक है, इसका ये हो रहा है। और दूसरा है इसका मिड वैल्यू 15 और फ्रीक्वेंसी 9, इसका मिड वैल्यू 25, फ्रीक्वेंसी 17, इसका मिड वैल्यू है आपका 35 और फ्रीक्वेंसी है 12, इसका है 45 और फ्रीक्वेंसी है 9। तो ये पॉइंट है जो प्लॉट करना है। लेकिन इससे पहले वाला क्लास इंटरवल और इसके बाद वाला क्लास इंटरवल, उसके बारे में देखें। यहाँ तो 0 to 10 है, इसका मतलब यहाँ ऊपर में जो होगा यहाँ पे 0 होगा और उससे पहले वाला जो नंबर होगा वो -10 होगा। एक इंटरवल जो होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी आपका 0 होगा। ठीक है, ये एक। और इसके बाद वाला क्लास इंटरवल कौन होगा, 50 to 60, तो उसका तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 होगा। ये आप लोग दो देख लेंगे। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है -10 का है, -10 लिखा हुआ है, तो चूंकि ये लोअर लिमिट है तो इसका अपर लिमिट 0 हो जाएगा दोनों। तो उसके बाद कितना का डिफरेंस है, तो 10 का क्लास साइज का डिफरेंस है, तो ये -10 होगा, तो -10 ये हो गया। अब ये चीज को आप लोग इसको जो है, इस चीज को आप लिख भी सकते हैं पॉज करके, और उसके बाद फिर हम ड्रॉ करेंगे। तो नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, जो कि मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्क्स ये है वही 0 to 10, 10 to 20,
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। लेकिन ये सेक्शन बी का है, सेक्शन बी के उसमें तो 0 to 10 मार्क्स लाने वाले यहाँ पर 5 है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो इनका है ये 5 है, ज़्यादा बढ़ते हैं। उसके बाद 10 to 20 में 19 है। उसके बाद फिर है 20 to 30 में 15 है। उसके बाद आपका देखिएगा 30 to 40 में 10 है, 30 to 50 में 10 है, और 40 to 50 में 1 है। ये हो गया, ये फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसको जोड़िएगा तो सेकेंड सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे और फर्स्ट सेक्शन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप जोड़िएगा तो देखिए जरूर सेम होगा। ठीक, अब हम लोग इसमें क्लास मार्क्स निकालेंगे, यानी मिड वैल्यू एक्स। वही तरीका है, मिड वैल्यू निकाल देंगे। अब मिड वैल्यू निकालिएगा, अब तो आपको प्रोसेस मालूम हो गया। तो इसका 5 होगा, उसके बाद इसको जोड़िएगा 15 होगा, इसको जोड़िएगा 25 होगा, इसको जोड़िएगा 35 होगा, इसको जोड़िएगा 45 होगा। अब जो पॉइंट प्लॉट हम लोग करेंगे, है ना, वो पॉइंट्स कौन कौन होंगे? इसमें एक्स को पहले लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को बाद में लिखेंगे। एक्स हो गया और एफ हो गया, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखिए एक्स है 5, तो ये वाला 5 को अब यहाँ और यहाँ 15, उसके बाद 19, देन 25 है और 15, यानी ये पहले लिखिएगा बाद में इसको लिखिएगा। फिर 35, फिर 10, फिर 45, फिर 1, तो ये लिखने का है। अब ये पॉइंट को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं इसका, इसमें एक्स और एफ का। तो 5 आ रहा है इसमें फिर नेक्स्ट में आपका आ जा रहा है 15 है, तो उसमें आ रहा है 19, उसमें बदला। उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है 25 और 15 है यहाँ पे, और यहाँ पे 35 है तो 10, 35 है तो 10। अब यहाँ पे 45 है तो 1, ये निकल गया। अब इन दोनों वैल्यू को अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो -10 to 0 होगा, उसका फ्रीक्वेंसी उसी तरह से 0 हो गया। इसके बाद वाला जो होगा वो 50 to 60 होगा, उसका फ्रीक्वेंसी हो चुकी दे ही नहीं है तो 0 मानिएगा फ्रीक्वेंसी। अब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं पॉज करके, या आप समझ लीजिए। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब मेन ग्राफ खींचेंगे, तो इसमें हम लोग को हिस्टोग्राम नहीं बनाना होगा और दोनों को एक ही में ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे एक्स जो है यानी मिड वैल्यू को हम लोग एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मिड वैल्यू को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे और आपका फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम यहाँ कितना जा रहा है, फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम यहाँ 17 जा रहा है। यहाँ फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम कितना जा रहा है, 19 जा रहा है जी, 19 जा रहा है। और बाकी क्लास मार्क्स जो है वो सेम है। तो हम लोग एक ग्राफ पेपर में आप ये कीजिएगा, ये हुआ तो 0 to देखिए 0 to 5 जाइए, 0 to 5 है अपर लिमिट, देखिए 0 to 5 के बाद क्या है आपके यहाँ पे 15 है, 10 का डिफरेंस। फिर 15 के बाद क्या है तो 20 होगा, ये 25 है सॉरी। उसके बाद है हम लोग का 35 के बाद में है 45, तो ये हो गया। तो 0 to 5, फिर 0 to 5 लिए हैं, मिड वैल्यू को लिए हैं यहाँ पे ये एक्स को लिए हैं, यानी मिड वैल्यू। और हम फ्रीक्वेंसी को लेंगे किधर, इधर फ्रीक्वेंसी होगा आपका वाई एक्सिस
फ्रीक्वेंसी में देख लीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम 19 जा रहा है। तो जब 19 जा रहा है तो हम लोग अगर 5 करके लेते हैं, बड़ा है तब तो आप 2 का भी ले सकते हैं, है ना। इसके और अगर मान लेते हैं यहाँ पे 19 जा रहा है, तो अगर हम 5 लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे 4 लेने का। तो यहाँ से जो ये स्केल है, इसका विड्थ और इसका विड्थ को सेम रखिएगा, कोशिश कीजिए सेम रखने का। तो ये 4 ले लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया 8, उसके बाद हो गया 12, 12 के बाद क्या लीजिएगा 16, और 16 के बाद ले लीजिएगा 20। अगर इसको और शॉर्ट करिएगा तो लंबा होगा, और देख लीजिएगा अगर बड़ा ग्राफ है तो ग्राफ उसमें कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला का हम लोग सेक्शन 1 का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 है तो 3, तो 5 है तो 3 है, तो 3 होगा कहाँ, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। अब ये दोनों कटेगा तो 5 और 3 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका 5 और 3, 5,3 ये हुआ। इससे पहले जो होगा, इससे पहले इधर आ जाएगा, उतना ही डिस्टेंस आप इधर लीजिएगा, तो उतना डिस्टेंस आप लीजिएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर ले लीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट। उसके बाद 15 है तो 9, तो यहाँ पे देखिए 8 और 12 के बीच में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 हो गया। इधर यहाँ पर नीचे कीजिएगा तो आपका 9 हो जाएगा। तो इससे आप लीजिएगा, यहाँ पर आपका 15 है तो 9 हो रहा है, ये पॉइंट निकल गया, 15 है तो 9। फिर 25, देखिए 25 है तो क्या है 17 है तो 16, और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में 18 होगा, और यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा। 17 यहाँ पे आ जाएगा, स्केल लेके कीजिएगा। 25 है तो 17, तो 17 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 25 है तो 17, ठीक। अब 35 है तो 12, तो 35 है तो 12 तो एग्जैक्ट है, 35 है तो 12, तो यहाँ से आप स्केल ले लीजिएगा, उसको 35 के जस्ट सामने पॉइंट कट कर दीजिएगा। 35 है तो 12, उसके बाद 45 है तो 9, तो 8 के जस्ट बाद 9 होगा। इसी पैरेलल लाइन में आप जाइएगा इधर, और 45 है तो आपका 9 लिख देंगे। इसके बाद अगर हम लेंगे क्लास मार्क तो 55 होगा, तो उस समय फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 55 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -5 है तो 0 हो जाएगा। क्लास मार्क ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा। अब इन सब को हम लोग मिलाएंगे लाइन सेगमेंट से। ये लाइन सेगमेंट से मिला दिए इस तरह से। इसका एरिया वही होता है जो हिस्टोग्राम का एरिया होगा। तो अब इसी तरह से हम दूसरा वाला का हम ग्राफ खींचेंगे। ये सेक्शन आपका जो है ये सेक्शन ए का है, सेक्शन ए, ये सेक्शन का जो ग्राफ हुआ है, यानी यहाँ पे आपका, यहाँ से देखिए इधर से 0 था, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, मार्क्स तो 5 हुआ है, उसके ये मार्क्स जो है मिड वैल्यू 5 हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है यहाँ पर। उसके बाद फिर यहाँ बढ़ा है, फिर यहाँ पे बढ़ा है, यानी यहाँ पे आपका मार्क्स बढ़ रहा है, फिर यहाँ से आपका मार्क्स घट रहा है, घटना शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका घट रहा है। इससे पता चल रहा है ज़्यादा बढ़ा है यहाँ से, फिर घट रहा है। नेक्स्ट वाला में 5 है, 5 है और 5 है, तो यहाँ पर 4 और 8 के बीच में आपका क्या आ जाएगा 6, और इसके बीच में आपका 5 आ जाएगा, तो 5 और 5, तो यहाँ पे आपका पॉइंट होगा 5 सेक्शन बी। उसके बाद 15 है तो 19 है, तो 19 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 20 की जस्ट थोड़ा सा नीचे, तो 15 है तो 19 है, एकदम आप चले जाइए 19 के पैरेलल जाइए, और 15 के जस्ट सामने स्केल से आप
19 आ गया है मार्क्स। इतना इससे ऊंचा हो गया है, छलांग लगा दिया है ना। उसके बाद 25 है तो 15 है, तो 25 है तो फिर 15 है। तो देखिए यहाँ पे 12 और 16 के बीच में आपका 14 होगा, 14 और 16 के बीच में आपका 15 होगा। इससे आप जाइएगा तो आप 25 है तो 17 है, ये सॉरी, तो हाँ 25 है तो ये सेकंड में हमको इसमें देखना है, सॉरी 25 है तो 15 है, तो 25 जो है तो 15 है, तो 15 में हम चले और उसके बाद 25 यहाँ पे आ रहा है। 25 यहाँ पे देखें इस तरह से, अगर स्केल है जी स्केल देखें, कोई भी पेन दीजिए, कोई भी पेन, पेन से हम लोग ले लेते हैं क्या होगा कि थोड़ा सा देख लेंगे कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा में आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो हो रहा है आपका 25 है तो आपका 15 है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 35 है, तो 35 जब है तो 10 है, तो 10 जो है आपका यहाँ पे है, 10 के सामने आप लीजिएगा स्केल इस तरह से। उसके बाद फिर ऐसे बढ़ा दिए तो आपको देखिए यहाँ पे आपका 10 के सामने अगर मान लेते हैं एक लाइन ले लेते हैं ऐसे, और यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं ऐसे, तो एग्जैक्ट कटेगा, लेकिन कीजिएगा नहीं तो गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट होगा, तो यहाँ पे क्रॉस करके 35 और 10 हो जा रहा है। ये इसको आप हम लोग अभी तो यहाँ रब कर रहे हैं, आप पेंसिल से बनाइएगा। और 45 है तो 1 आ रहा है, अब यानी 45 जो है तो 1 आ रहा है। बताइए यहाँ पे 0 to 4 है, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहला पार्ट 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो 1 2 3 4 करके भी 20 में चले गए हम। तो 45 है तो 1 आ रहा है, यानी यहाँ पे आ जा रहा है, तो 45 और 1 आ रहा है। अब देखिए हम लोग इसको लाइन सेगमेंट से मिलाएंगे, स्केल से मिलाइएगा, इसको हम यहाँ से मिला दिए, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, बड़ा एक्यूरेसी से काम करना है। और उसके बाद फिर यहाँ स्केल से मिलाइएगा, फिर इसको आप स्केल से मिलाइएगा, और फिर इसके बाद 55 जो है उसका क्लास मार्क जो है उसका फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं रहेगा, तो उसका 0 है, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो आपका ये आपका सेक्शन बी का है। तो देखिए आप दोनों जो आप देख रहे हैं, दोनों क्लास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ से बढ़ रहा है, इसका पीछे है, तो इसका मतलब है इसका मार्क्स अच्छा आ रहा है। उसके बाद इसका मार्क्स और ऊंचा गया है, यहाँ इसका मार्क्स थोड़ा सा नीचे तक रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक में तो आपका बहुत हाई रैंक कर गया है, यानी मार्क्स बहुत बढ़ा है, मतलब मार्क्स बढ़ा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए हैं, जिनका मार्क्स जो है तकरीबन आपका किसके बीच में है, तो 15 आ रहा है आपका, देख लीजिए 15 आ रहा है इसके बीच में, आपका 15 जो आ रहा है आपका 10 to 20 के बीच में, 10 to 20 के बीच में 19 आ रहा है, और 19 स्टूडेंट्स हैं, और 10 to 20 के बीच में मार्क्स जो है, तो यहाँ पे 10 to 20 के बीच में मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए तो 35 और 10 आ रहा है। 35 और 10 का मतलब क्या है कि 35 क्लास मार्क जो है आपका 30 to 40 के बीच में आपका 10 स्टूडेंट, 30 से 40 के बीच में 10 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आपका जो मार्क्स है यहाँ पे और यहाँ पे इसका जो मार्क्स है, तो यहाँ पे इसका कम हो गया है, और यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अगर 45 और 9 पर, तो 45 और 9 पे, तो देखिए 45 जो आ रहा है वो 40 और 50 के बीच का मार्क्स है, उसमें एक ही स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर 45 और 9 है, यानी इसका मतलब है कि 40 to 50 में
आपका पहला वाला क्लास इंटरवल में 40 to 50 में 9 स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, जबकि दूसरा सेक्शन का 40 to 50 में सिर्फ एक स्टूडेंट आ रहा है। तो हाईएस्ट लाने वाले का संख्या जो है आपका पहला वाला में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप देख लीजिए, यानी फर्स्ट में देखिएगा तो 5 तक मार्क्स जो है 10 से बिलो लाने वाला आपका 5 स्टूडेंट है यहाँ, 10 से बिलो लाने वाला, और यहाँ पे 10 से बिलो लाने वाला जो है स्टूडेंट यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर इसका 10 से बिलो लाने वाला, इसमें भी खराब मार्क्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखते हैं, और इसी में हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो अगर हम लोग ये 15 जो है वो आपका 10 to 20 के बीच में आ रहा है। 10 to 20 के बीच में मार्क्स जो आ रहा है ये 19 स्टूडेंट्स है उनका आ रहा है, यानी 10 to 20 के बीच में मार्क्स यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स को आ रहा है। तो इसमें ये बेटर है 10 to 20 में। और अगर यहाँ पे 25 और 17 देखते हैं, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, हाँ यहाँ पे जस्ट नीचे आ रहा है 25 और 15, यानी जो 25 मार्क्स है, 25 मिड वैल्यू है, यानी 20 से 30 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स के बीच में यहाँ 17 स्टूडेंट को आ रहा है, और 20 से 30 मार्क्स के बीच में आपका यहाँ पर आपको कितना स्टूडेंट का आ रहा है, यहाँ पे आपका 15 स्टूडेंट को आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप हमने से एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आपका ए होगा, ये ऐसे जाएगा, आपका इसको पॉइंट और इसको ज्वाइन नहीं किए, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो यहाँ पे आपका 25 से लेकर के 25 मिड वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 25 होगा 20 और 30 के बीच में का मिड वैल्यू। तो 20 से 30 मार्क्स के बीच में जो मार्क्स है उसको 15 मार्क्स आ रहा है, ये सेक्शन बी में 15 स्टूडेंट्स ला रहे हैं, और यहाँ पर 20 से 30 में 17 स्टूडेंट ला रहे हैं। तो यहाँ पे इसका यानी पहला वाला का ज़्यादा अच्छा मार्क्स हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आ जाए 35 और 12 में, और 35 और 10 में, तो 35 जो है क्लास मार्क है आपका, ये क्लास मार्क है 30 to 40 का, यानी 30 to 40 मार्क्स लाने वाले जो है स्टूडेंट वो इसमें, यानी फर्स्ट वाले में 12 है और 10 है, तो मार्जिनल डिफरेंस है। लेकिन हाईएस्ट मार्क्स में देखिए 45, तो 45 में आप जाइएगा तो 40 to 50 यानी 40 to 50 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स जो है आपके पहले वाले सेक्शन से ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है, जबकि 40 to 50 मार्क्स लाने वाले आपके दूसरे वाले में देखिए 45 आ रहा है। इसका मतलब 40 to 50 लाने वाले एक ही स्टूडेंट है। तो हाईएस्ट लाने वाले का संख्या आपका फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसमें अधिक है। तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करने से पता चल रहा है कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा लाने वाला वो है। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। तो ये तुलना हम लोग इस तरह से कर लिए हैं, कंपेयर कर लिए हैं। तो इसी तरह से आपको बनाना है और इस तरह से समझना है कि आखिर कहना क्या चाह रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये कहना यही सब चाह रहा है कि किसमें कितना है। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस भी बन जाएगा। तो थैंक यू, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके लिए बेहद शुक्रिया, और आप इसको अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमको क्या बता रहा है। दोनों सेक्शन का कंपैरेटिव स्टडी किया गया है, और उसके बाद मार्क्स किसको किस पॉइंट पे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है उस पर हम लोग कंपेयर कर लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।